रात का समय था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शांत पड़ा था। जहां दिन में युद्ध की गर्जना होती थी, अब वहां केवल हवा की सिसकी थी। आकाश में चंद्रमा झिलमिला रहा था और दूर कहीं अर्जुन अपने रथ के पास बैठे थे। शरीर थका हुआ पर मन बेचैन। नींद आंखों में आती थी पर भीतर का अशांत मन उसे ठहरने नहीं देता था। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माधव, मुझे विश्राम नहीं मिल रहा। शरीर थक चुका है पर मन अब भी युद्ध में है। क्यों मैं सो नहीं पा रहा? और उसी क्षण शांत रात्रि में एक मधुर दिव्य स्वर गूंजा, पार्थ, क्या मनुष्य केवल तब सोता है जब उसकी आंखें बंद हों? अर्जुन ने सिर उठाया। सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उनके शरीर से नील ज्योति निकल रही थी और हवा तक जैसे ठहर गई थी। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, केशव, शरीर थक चुका है पर मन करवटें बदलता रहता है। नींद आती है पर स्थिर नहीं रहती। कभी भय जगाता है, कभी स्वप्न। मुझे बताइए, क्या नींद भी साधना हो सकती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, मनुष्य जागृत में भी सोता है और सजग होकर भी विश्राम कर सकता है। नींद और जागरण का संबंध शरीर से नहीं, श्वास से है। श्वास ही जीवन का मूल संगीत है। जिसे तुम सुनना सीख जाओ, वो विश्राम तुम्हें अपने भीतर मिल जाएगा। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तुम जन्मे थे, पहली बार श्वास भीतर गई थी और जब ये शरीर समाप्त होगा, अंतिम श्वास बाहर जाएगी। इन दो श्वासों के बीच ही पूरा जीवन बहता है। जब श्वास तेज होती है, मन भी चंचल होता है। जब श्वास धीमी होती है, मन शांत हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था, योगी वो नहीं जो केवल ध्यान में बैठा रहे, बल्कि वो है जो हर श्वास में ईश्वर को महसूस करे। जो श्वास की लय को पहचान लेता है, वो नींद और जागरण दोनों से परे चला जाता है। अर्जुन ने पूछा, पर प्रभु, हम सोने जाते हैं तो श्वास अपने आप चलती है, फिर भी मन बेचैन रहता है, क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि तुम श्वास को देखते नहीं, केवल उसे भूल जाते हो। जिसे तुम भूल जाते हो, वो तुम्हें अस्थिर कर देता है, और जिसे तुम सचेत होकर देखते हो, वो तुम्हें स्थिर कर देता है। इसलिए पार्थ, सोने से पहले 5 मिनट अपनी श्वास को देखो। जैसे श्वास भीतर जाती है, वैसे देखो कि वो तुम्हारे भीतर कैसी शांति ला रही है। जैसे श्वास बाहर आती है, वैसे देखो कि वो तुम्हारी सारी थकान को बाहर ले जा रही है। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा मन नींद के नहीं, ध्यान के द्वार पर पहुंच जाएगा। अर्जुन ने कहा, माधव, क्या श्वास ही ध्यान का मार्ग है? कृष्ण बोले, हां पार्थ, श्वास ही सबसे सुलभ और सबसे गूढ़ साधना है। मनुष्य दिन भर बाहर भागता है, पर रात जब आती है तो प्रकृति उसे भीतर लौटने का निमंत्रण देती है। वो कहती है, अब विश्राम करो। पर मन भीतर जाने से डरता है। वो करवटें बदलता है क्योंकि उसे अपने ही भीतर का शोर सुनाई देता है। पर जो साधक अपनी श्वास पर लौट आता है, वो भीतर उतरने का साहस कर लेता है। पार्थ, जब तुम सोने जाओ तो शरीर को अपने आप ढीला होने दो। अब अपनी नाक के द्वार पर ध्यान लाओ, जहां से श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है। बस देखो, श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। कुछ क्षणों में श्वास स्वयं ही गहरी हो जाएगी। धीरे धीरे शरीर की सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी, विचार धीमे हो जाएंगे और चेतना मौन में उतर जाएगी। यही सच्ची नींद है, जहां सोने वाला भी जाग रहा होता है। अर्जुन बोला, केशव, क्या यह वही स्थिति है जिसे योगी समाधि कहते हैं? कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, नींद और समाधि में केवल एक अंतर है। नींद में अज्ञान होता है, समाधि में जागरूकता होती है। जो व्यक्ति श्वास में सजग रहता है, वो नींद में भी अंधकार में नहीं गिरता। उसकी नींद भी प्रकाश बन जाती है। वो सोते समय भी जानता है, श्वास आ रही है, जा रही है। शरीर विश्राम में है, पर भीतर एक ज्योति जल रही है।
यही योग निद्रा की अवस्था है। इस अवस्था में सोने वाला साधक सुबह जागता नहीं, वो तो पूरी रात जागरूक ही था। कृष्ण बोले, पार्थ, मैं तुम्हें 3 सरल चरण बताता हूं। यदि तुम इन्हें हर रात करो तो तुम्हारी नींद ध्यान बन जाएगी। पहला, लेटने से पहले गहरी श्वास लो और छोड़ो। पांव से सिर तक ध्यान से देखो कि शरीर ढीला हो रहा है। हर अंग से कहो, शांत हो जाओ। जब शरीर का बोझ मिट जाएगा तो मन स्वयं हल्का महसूस करेगा। दूसरा, अब अपनी श्वास को देखो। 4 गिनतियों में अंदर लो, 4 गिनतियों तक रोक कर रखो, 4 गिनतियों में बाहर छोड़ो। कुछ ही मिनटों में मन स्थिर हो जाएगा। तीसरा, अब बस देखो, श्वास आ रही है, जा रही है। कुछ मत करो, मत सोचो, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना नींद की ओर जाएगी, पर उसमें जागरूकता बनी रहेगी। यही सच्चा विश्राम है। जो इस विधि से सोता है वो सुबह केवल जागता नहीं, पुनर्जन्म लेता है। अर्जुन अब मौन हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। श्री कृष्ण के वचनों की गूंज उसके भीतर उतरती गई। उसने अपनी श्वास को महसूस करना शुरू किया। वो गहरी हो रही थी, धीमी हो रही थी, स्थिर हो रही थी। कुछ क्षणों में अर्जुन के चेहरे पर शांति उतर आई, मानो योर्ष के युद्ध और थकान का भार उसके भीतर पिघल गया हो। कृष्ण ने देखा और मुस्कुराए। देखो पार्थ, जब श्वास मौन हो जाती है तो सारा संसार तुम्हारे भीतर समा जाता है। अब तुम सो नहीं रहे, तुम ईश्वर के आंचल में विश्राम कर रहे हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, लोग समझते हैं कि नींद केवल शरीर के लिए है, पर जान लो, नींद भी एक योग है। जो जागृत अवस्था में ध्यान नहीं कर पाता वो नींद में कर सकता है। जो नींद में सजग हो जाता है वो मृत्यु के पार भी सजग रहेगा। इसलिए मैंने कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि। हर अवस्था में योगी रहो, जागृत में, स्वप्न में, यहां तक कि गहरी निद्रा में भी। जो इस साधना को सीख लेता है वो कभी थकता नहीं, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने स्वयं को श्वास की धारा में विलीन कर दिया होता है। रात अब और गहरी हो गई थी। कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी। दूर कहीं शंख की मध्यम ध्वनि गूंज रही थी। अर्जुन अब लेट चुका था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो सो गया था, पर वो सोया नहीं था। वो ध्यान में डूबा हुआ था। श्वास भीतर जा रही थी, बाहर आ रही थी। हर लहर के साथ मन शांत हो रहा था। कृष्ण उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी जिससे उन्होंने गीता का प्रत्येक शब्द कहा था। उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, जब श्वास में लय हो जाए तो रात भी साधना बन जाती है। नींद तब मृत्यु नहीं लाती, वो पुनर्जन्म देती है। सुबह का उजाला फैल गया था। सूर्य की पहली किरणें रथ के पहियों को छू रही थीं। अर्जुन ने आंखें खोलीं। वो पहले से हल्का, शांत और जागृत था। उसने नम्रता से कहा, माधव, अब समझ आया। नींद वो नहीं जो सबको आती है। नींद वो है जो आत्मा को विश्राम दे, और वो केवल तब आती है जब श्वास भगवान का नाम ले रही हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। स्मरण रखो पार्थ, जिसने श्वास को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। जब तक श्वास में संघर्ष है तब तक मन अशांत है। जब श्वास में समता है तब मन शिव है और आत्मा शांति। और कहते हैं, उस दिन के बाद अर्जुन ने हर रात अपनी श्वास में माधव को खोजा और हर नींद उसके लिए ध्यान बन गई। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्वास को जान ले वो नींद में नहीं सोता, वो ब्रह्म के सानिध्य में विश्राम करता है।